हाय एवरीवन। अब हम लोग टेलविंड सीएसएस में हमारी फर्स्ट कस्टमाइजेशन करके देखेंगे और इसमें क्या कस्टमाइज करेंगे, ब्रेक पॉइंट्स को। इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कस्टमाइजेशन के जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उन सबको भी डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आपने यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझ लिया तो जो आने वाले पार्ट्स हैं ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कस्टमाइजेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक सा एग्जांपल देखेंगे ब्रेक पॉइंट्स का, डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स के साथ। देन देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। और एक बहुत ही बेसिक सा इंटरव्यू क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे, जो बहुत बार पूछा जाता है कि जो डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं और जो एक्सटेंडेड ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे इंपैक्ट डालते हैं यूआई के ऊपर। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड में चलते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ customization.html और इसका जो सी है मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे बेसिक सा HTML का कोड लिखेंगे। देन यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमाइजेशन इन टेलविंड CSS एंड जो हमारी फर्स्ट दो मेटा टैग्स हैं इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे हमें आउटपुट वाली फाइल को ऐड भी करना है। सो लेट मी ऐड लिंक देयर। ठीक है जी, और यहाँ पे हमारी बिल्ड भी चल रही है, इसको चलाना बिल्कुल मत भूलना। देन अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र के ऊपर। सो अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लैंक है सब कुछ। ओके, सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारी बॉडी है ना, इसको एक क्लास देता हूँ और क्लास में यहाँ पे देता हूँ BG रेड दे देता हूँ। लेट से मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर दे दिया रेड 500। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूआई पे जाता हूँ तो पूरी की पूरी स्क्रीन रेड हो गई है। बट ब्रेक पॉइंट्स का काम क्या होता है कि जब भी हम लोग एक स्क्रीन को, एक एप्लीकेशन को डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के लिए चेंज करना चाहते हैं तब काम आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब बड़ी स्क्रीन हो तो इसका कलर कुछ, बैकग्राउंड कुछ कलर कुछ अलग हो, जब यहाँ पे थोड़ी छोटी हो तो बिल्कुल अलग हो, और जब यहाँ पे मोबाइल साइज़ हो तो बिल्कुल अलग हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जो छोटी स्क्रीन है ना, इसके ऊपर यहाँ पे ठीक है नॉर्मली पिंक कलर ही रहे। और जब मैं यहाँ पे टैबलेट साइज़ के ऊपर आऊँ, जैसे कि MD वाला साइज आएगा जो, इसके ऊपर ये कलर हो जाए ग्रीन। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, तो जैसे मैं इसको बड़ी करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे MD के ऊपर ये ग्रीन हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब पूरी पे ग्रीन चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसी बड़ी लैपटॉप वाली स्क्रीन आए तो ये हो जाना चाहिए लेट से ब्लू। तो यहाँ पे करता हूँ LG और LG के साथ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे ब्लू, BG ब्लू करना है ना, BG ब्लू और 500 कर देते हैं। ठीक है, और अब देखो जैसे ये और थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये स्क्रीन ब्लू हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 आ गई। वैसे कुछ और स्क्रीन साइज भी होते हैं जैसे XL, XXL, XXL, बट उसके बारे में अभी के लिए हम लोग बात नहीं करते हैं। 3 के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत ही आराम से समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये ठीक है। अब मुझे लगता है कि जो ये स्क्रीन साइज़ है ना, जिस पे ये मोबाइल वाला चेंज हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा है। मैं इसको इसी स्क्रीन साइज़ पे चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ पे नहीं चेंज करना चाहता। तो अभी आप देख रहे हो कि जो MD वाला स्क्रीन साइज चेंज होता है ना, आप यहाँ पे आगे देखोगे, लेट मी शो यू। अच्छा, बॉडी के ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, मैं बॉडी पे क्लिक करता हूँ। राइट, देन थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे 768 आपको पिक्सल्स यहाँ पे भी दिखेंगे, ऊपर ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो जैसे 768 होते हैं उसके बाद ये वाला कलर चेंज होता है, उसके बाद ग्रीन वाला आता है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि 768 पे नहीं, ये 850 के ऊपर चेंज होना चाहिए। ठीक है, एक बार के लिए हम लोग ये करते हैं। और जो ये ब्लू वाला कलर है ना, जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये वाला, ये मैं चाहता हूँ कि 1100 पे चेंज होना चाहिए, जो कि अभी हो रहा है 1000 के ऊपर चेंज। तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसके लिए मैं करना पड़ेगा एक्सटेंड। तो अब हम लोग जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है ना, इनको एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब जो हमारी टेलविंड वाली कॉन्फ़िग फाइल है, ठीक है, इसके अंदर आपको सबसे सिंपली दिख रहा होगा थीम। ठीक है, थीम के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीन्स। स्क्रीन एक ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आप लोग जो भी चीज़ यूज़ करना चाहते हो स्क्रीन्स के साइज़ के लिए, ब्रेक पॉइंट्स, वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो MD है ना, अभी 768 होता है। एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्रेक पॉइंट्स ना ओपन भी करके रख लेता हूँ, ब्रेक पॉइंट टेलविंड CSS। यहाँ पे आऊँगा और आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो MG वाला ब्रेक पॉइंट क्या है, 768। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, अभी के लिए 800 कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब वो 800 कैसे करना, आपको सिंपली यहाँ पे लिखो MD
और जैसे मैं यहाँ पे MD लिखूँगा तो इसका मुझे स्क्रीन साइज़ मिल जाएगा, जैसे कि इसको मैं करना चाहता हूँ 800, ठीक है। 800 मैंने इस तरीके से इसको कर दिया, ठीक है। और अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो चल रहा है, इस पे यहाँ पे आई कलर दिख रहा है आपको, MD पे भी दिख रहा है, बट यहाँ पे दिखना बंद हो गया, देख रहे हो। और अगर मैं ऐसे ही इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैंने यहाँ से बिल्कुल क्लीन करा तो किसी पे भी नहीं दिख रहा, और मैंने इसको हटा दिया तो आप देखोगे कि सब पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, मैं एक बार के लिए ये जस्ट मैं दिखा रहा था, अभी आपको आगे काम आएगा। तो भी यहाँ पे हो गया। तो अब जो ये ग्रीन वाला कलर है ना 800 पे चेंज होना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। पहले 768 पे चेंज हो रहा था ना, तो 768 तो ये चला गया, अब आते हैं 800 पे, एंड ये अब 800 पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये साइज चेंज हो गया। अब जो ये ब्लू कितने पे आ रहा है, अब आप देख पा रहे हो ना, ये ब्लू चेंज हो रहा है, कहाँ गया, अच्छा ब्लू चेंज ही नहीं हो रहा है। एक्चुअली पहली चीज़ तो ये ब्लू चेंज ही नहीं हो रहा। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज जो ये डिफ़ॉल्ट हमारे पास स्क्रीन साइज होती थी ना, यहाँ पे अभी एक ही है, बाकी सब के सब चले गए। इसको मैं हटाता हूँ तब आप देखोगे कि ये 1024 पे चेंज होगा, एंड देखो 1024 पे चेंज हो रहा है, ठीक है। कूल, ओके। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे भी कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। देखो LG के लिए ये स्क्रीन साइज है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे इस कोड को हटाया क्यों, पंगा गया था। अगर हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जितने स्क्रीन साइज देते हैं वही अवेलेबल होते हैं, बाकी सारे के सारे हट जाते हैं, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक LG करके डिफाइन करना पड़ेगा। LG में मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 1100 पिक्सल, ठीक है। अब आप देखोगे, जस्ट वेट, यहाँ पे आ गया LG, ठीक है। और अब ये 1100 पे चेंज भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले चेंज नहीं हो रहा, पहले 1024 पे हो रहा था ना, 1024 पे, तो अब देखो अब चेंज नहीं हो रहा। अब इसको चेंज करोगे ये सीधा का सीधा जाएगा 1100 पे, 1100 पे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। बट अगर आप लोग यहाँ पे कोई और स्क्रीन साइज लगाते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक्सेल, ठीक है। कौन सा एक्सेल होता है ना हमारे पास, अब ये सजेशन देना बंद कर दिया, हाँ एक्सेल होता है, एक्सेल BG, और मैंने यहाँ पे कर दिया ऑरेंज, तो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। ऑरेंज मैंने यहाँ पे कर दिया 500, काम ही नहीं कर रहा। और अगर जैसे कॉन्फ़िगरेशन, मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ बिकॉज ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे कलर दिखा देगा आपको, देयर वी गो, ठीक है। अब अगेन रीजन क्या था इसका, कि बस यही स्क्रीन साइज अवेलेबल है जो आपने डाल दिए। अब यहाँ पे LG वेलजी कुछ नहीं है बिकॉज ये है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। प्रॉब्लम ये है कि हमको एक या दो स्क्रीन साइज चेंज करने थे, मान लो आपको MD और LG चेंज करना था, बाकी सारे के सारे 2XL, XL, SM, ये सारे के सारे ऐसे के ऐसे रखने थे, राइट। बट अब क्या हुआ कि बस ये दो ही हैं, बाकी सारे तो हट गए। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसको उठा के ना एक्सटेंड कर दो। तो एक्सटेंड क्या करेगा, जो डिफॉल्ट हमारे स्क्रीन साइज हैं वो तो अवेलेबल रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और इनको एक्सटेंड कर देगा बस, ठीक है। इन जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं इनको चेंज कर देगा, डिफॉल्ट वालों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस तरीके से, देखो अब ये आ भी रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज क्या है एक्सेल की 1280 पे आगे जाऊंगा, अगर ये 1280 से आगे जाएगा तो देखो 1280 पे क्या हो गया, चेंज हो गया, ऑरेंज आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अब जो ये 1280 वाला ये भी चेंज करना है, अब मैं चाहता हूँ कि 1200 पे आ जाए, ठीक है, 1200 पे चेंज हो, 1280 पे ना चेंज हो, तो अब क्या करोगे, एक्सेल और यहाँ पे कर दो 1200, ठीक है, एंड या ऊपर भी कोमा लगा दो, एंड देन अब आप चेक करोगे, लेट मी सी, अच्छा 1200 पिक्सल तो लगाया नहीं यार हमने, ठीक है। हाँ, अब देखोगे चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही 1200 पे आऊँगा तो 1200 पे चेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप खुद का भी कुछ ना कुछ डिफाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि एक मैं अलग से बनाता हूँ कलर, जैसे कि खुद का आपने नाम दे KT नाम रख दिया मान लो, और KT आप चाहते हो कि 600 के बाद कलर चेंज करें, 600 पिक्सल के बाद, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे आपकी सजेशन में KT भी आने लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ KT, ठीक है, ये देखो KT अपने आप आने लग गया ना, KT। देन यहाँ पे KT करूँगा और यहाँ पे दे देता हूँ लेट से ब्लैक, बिकॉज ये बिल्कुल ही अलग है तो मैं इसका ब्लैक कलर दे देता हूँ, ठीक है, BG ब्लैक, ये डाल दिया मैंने। और ये किस पे चेंज करेगा, 600 पे। अब 600 पे एक बार जाके तो देखें, ये देखो, ठीक है। 600 के बाद जो नेक्स्ट कलर है वो कौन सा है, 800। तो 600 और 800 के बीच में कौन सा कलर दिखेगा, इससे छोटा तो डिफॉल्ट वाला कलर दिखेगा। एंड जैसे 600 से लेकर 800 के बीच में आएंगे हम लोग, देयर वी गो, ठीक है,
इस तरीके से ये इसको बीच वाले को ब्लैक कर दे रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली। वापस से यहाँ पे आते हैं, काफ़ी आई गेस आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये कि डिफ़ॉल्ट कलर को हम लोग कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, खुद के मैनुअल ब्रेक पॉइंट्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट और एक्सटेंडेड ब्रेक पॉइंट्स होते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट और एक्सटेंडेड हमारी कस्टमाइजेशन होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये मेरा गूगल का पेटीएम और गूगल पे का डोनेशन, अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक्स गाइस।